वैसे बीजेपी को बड़ा शौक है इतिहास की राजनीति करने को। अब तो शुरुआत हुई है। अगर बीजेपी इसी ट्रैक पे चलेगी तो समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों को पलटेगी। पुलिस वालों का सर फोड़ा करणी सेना के लोगों ने। क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ ने? क्या कर लिया? गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया, टांगे तोड़ दी, या उनके घर पे बुलडोजर चला दिया? कुछ कर पाए क्या? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पे आंदोलन करेंगे। एक बयान आया सहारनपुर से करणी सेना के नेता का कि अखिलेश यादव अगर सहारनपुर आएंगे तो गलत हो जाएगा। किसी के बाप का सहारनपुर नहीं है। सोने की चिड़िया कभी रहने वाला भारत आज कब्रों की राजनीति कर रहा है। जनता के से जुड़े जो बेसिक मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उसकी चर्चा न सत्ता कर रही है न विपक्ष कर रही है। विपक्ष इतिहास के पन्ने पलट रही है, गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, और सत्ता पक्ष भी पुरानी बातों को लेकर राजनीति कर रही है। नासा की सुनीता विलियम्स जहां अमेरिका आती हैं 9 महीने बाद, पूरा अमेरिका जश्न मनाता है, विश्व या कहिए विश्व जश्न मनाता है, तो वहीं भारत में गड़े मुर्दे उखाड़ी जा रही है। सपा के सांसद है रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में टिप्पणी किया तो उनके घर पर करणी सेना ने हमला किया। अब 10 अप्रैल को करणी सेना कह रही है कि फिर से हम जाएंगे। और एक और वीडियो वायरल हो रहा है, एक करणी सेना के पदाधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दे तो समाजवादी पार्टी को औकात में ला देंगे। सपा के प्रवक्ता हैं मनोज यादव जी सब मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो एक वायरल हो रहा है, वो तो आप देखे ही होंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मेरे ख्याल से अराजक तत्व हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें चुनौती नहीं दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। और चुनौती क्या दे रहे हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो समाजवादी पार्टी को क्या है उसको बता देंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। योगी आदित्यनाथ क्या कर पाएंगे इस पर, ये अब जरूरी बनता है कि ये सवाल उनसे पूछा जाए। लेकिन इस तरह का बयान आपने भारत में और भी कहीं सुना होगा। देश का एक हिस्सा है जिसका नाम हैदराबाद है। हैदराबाद के एक सांसद हैं, उनकी पार्टी है, उनके भाई ने भी ऐसा ही बयान दिया था, अकबरुद्दीन ओवैसी। हाँ, उनका नाम मैं नहीं लेता, उनका नाम। उन्होंने ही कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बता देंगे। तो ये सब रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, जो 10 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं और जो 15 मिनट के पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं। ये सब आपस में इनका रिश्ता है। इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? भाजपा से तो उनकी बनती नहीं सर, कहाँ आप कह रहे हैं? कार्य तो एक ही जैसे हैं, नफरत वाले। वो भी नफरत की राजनीति करते हैं, ये भी नफरत की राजनीति करते हैं। बनने से क्या मतलब होता है? बनने से क्या मतलब होता है? कोई कैसे राजनीति कर रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और लगातार एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं। आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश में बैन था। और क्यों बैन था? क्योंकि ओवैसी की जो जिह्वा है वो बहुत ही जहरीले तरीके की बात करती थी। लेकिन किन्होंने रेड कॉर्पेट बिछा के स्वागत किया, आपको मालूम है? बैन इसलिए भी था कि कहीं मुस्लिम वोट सपा से AIMIM में न सरक जाए। वोट जिसको देना होगा वो किसी के उससे नहीं होगा। विषय लॉ एंड ऑर्डर का होता है कि आपके प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। नफरत तो नहीं फैलाई जा रही है। ये पुलिस प्रशासन नियम कानून किस लिए है? समाज को स्थिर बनाए रखने के लिए। 11 साल पूरे होने वाले हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को और 8 साल पूरे हो गए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को। चाहे सत्ता पक्ष है, जनता से जुड़ी बेसिक मुद्दे की बात नहीं कर रही है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, इस सब की बात नहीं कर रही है। विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। ऐसा सवाल हम पूछ रहे हैं। हमने जवाब दिया है, बस हम गड़े मुर्दों की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य है जो पिछड़े हैं, जो पिछाड़े गए हैं, उनको अंतिम आगे की पंक्ति में लाना। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार व्यवस्थाओं में उसकी भी क्या अधिकारी है, वो कितने % उसको अधिकार मिला है, इसकी हमारी लड़ाई है। लेकिन अगर कोई समाजवादी पार्टी को औरंगजेब की पार्टी कहेगा, कोई समाजवादी पार्टी के नेता को औरंगजेब का औलाद कहेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और जब एक इतिहास का पन्ना पलटा गया तो पता चला मुगलों से रिश्तेदार किसकी थी और वो रिश्तेदार आपस में कब कब क्या क्या करके उन्होंने राज किया।
देश की जनता को मूर्ख बनाया और लोगों की जिंदगियों के हाथ से खेला। ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं इतिहास का पन्ना पलटने में। वैसे बीजेपी को बड़ा शौक है इतिहास की राजनीति करने को। अब तो शुरुआत हुई है। अगर बीजेपी इसी ट्रैक पे चलेगी तो समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों को पलटेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि दलित सांसद थे इसलिए हमला हुआ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दलित पर नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता पर हमला हुआ। दलित पे हमला हुआ। नेता तो हमारे और भी हैं। बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन इसलिए उनको कहा गया कि एक दलित कैसे किसी के बारे में टिप्पणी कर सकता है। बहन जी के लिए सिर्फ इतना कहेंगे, बहन जी किसी की लड़ाई नहीं लड़ती और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना है वो अपनी लड़ाई लड़ती रहें। ना इस प्रदेश के मुसलमानों से उनका वास्ता है, कोई सरोकार है, ना दलितों से कोई सरोकार वास्ता है, ना पिछड़ों से कोई सरोकार वास्ता है। उनके लिए जिनसे सरोकार वास्ता है उसकी वो लड़ाई लड़ रही हैं। इसके लिए उनको अग्रिम शुभकामनाएं कि वो लड़ती रहें। करणी सेना ने 10 अप्रैल को आह्वान किया है कि आगरा हम फिर से पहुंचेंगे और रामजी लाल सुमन से सामने जो बात होगी सामने होगी। वो अगर 10 तारीख को पहुंचेंगे तो योगी आदित्यनाथ को धता बताते हुए पहुंचेंगे। और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पे आंदोलन करेंगे और इस सरकार को विवश करेंगे कि जो जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को खराब न किया जाए। आम जनमानस की जान माल की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अगर इस किसी संगठन को आगे कर किसी की भी जान माल की नुकसान करेगी तो सरकार को सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी इतना साल सत्ता में रही तो क्या इतना कमज़ोर हो गई 8 साल से सत्ता में नहीं है कि कोई मीडिया के सामने आके कह दे रहा है कि 2 मिनट के लिए योगी जी पुलिस हटा दीजिए, समाजवादी पार्टी को घुटने पिला देंगे। वो हमारी कमजोरी की वजह से नहीं है, वो सरकार की सरपरस्ती की वजह से बोल रहा है। सरकार का उन पे पूरी तरीके से हाथ रखा हुआ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार उन्हें कुछ नहीं कहेगी, वो किसी भी पुलिस वाले को मार सकते हैं। पुलिस वालों का सर फोड़ा करणी सेना के लोगों ने, क्या कर दिया? योगी आदित्यनाथ ने क्या कर लिया? गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया, टांगे तोड़ दी या उनके घर पे बुलडोजर चला दिया? कुछ कर पाए क्या? इसीलिए तो कहते हैं दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, पीढ़ी परिवार के यहाँ तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता है। सहारनपुर में ऐसा एक बयान आया सहारनपुर से करणी सेना के नेता का कि अखिलेश यादव अगर सहारनपुर आएंगे तो गलत हो जाएगा। किसी के बाप का सहारनपुर नहीं है और हमारे नेता लगातार पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और हर प्रदेश में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे। इनके जैसे कहने वाले कहते रहेंगे। गलती से भी गलती कर दी तो उनको जीवन में दोबारा गलती करने का अवसर नहीं मिलेगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी थे, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।